मेरे प्यारे देशवासियों, 8 नहीं बजा है, 8 PM हुआ नहीं, और मैं फालतू बात के लिए 8 बजने का इंतजार कर भी नहीं सकता। इतना फालतू समय कहाँ है। जब भी मन नहीं लगता है दीपू को फोन मिला देता हूँ। आए रे दीपू, गड़िया कहाँ ले पहुंचल रे? मुगल सराय आ गई भैया। कब बे? मुगल सराय तो पीछे छूट गई, अब तो हमनी लाहौर पहुंचत है। अरे दिल्ली केने रह गई रे? दिल्ली कितना बार जाइएगा भैया? जब देखिए दिल्ली दिल्ली किए रहते, चलिए ना लाहौर देखल जाए। अब की बहावलपुर चल जा दीपू, मुरब्बा लेते आई है था, इतना शौक चढ़ल हो। लोग हंसने लगा। जोकर है मीडिया। हम फालतू बात के नाम पर किसी को नहीं ठगेंगे। सुनने वालों को पहले से पता रहेगा कि इस वीडियो में फालतू बात है, लेकिन पूरा देखना पड़ेगा जानने के लिए कि क्या क्या फालतू बात है। कहीं फालतू बात के बहाने काम की बात तो नहीं कर रहा। हो सकता है गोदी मीडिया ऐसा नहीं करता। गोदी मीडिया करेगा फालतू बात, लेकिन दिखाएगा ऐसे जैसे हो रही है जरूरी बात। फालतू बात ही नेशनल बात है। सारा देश ही फालतू बात में लगा है गोदी मीडिया के कारण और व्हाट्सएप के अंकिलों के कारण। खोजते रहिए उनको। हम साफ कर देना चाहते हैं, यानी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारी फालतू बात का संबंध मन की बात से नहीं है। इंस्टाग्राम पर मैंने पहली बार फालतू बात को लेकर प्रयोग किया तो लगा कि नई सड़क पर भी फालतू बात की सीरीज चल सकती है। मेरा मकसद साफ है, गोदी मीडिया का डिबेट फालतू होता है, देश को बताना जरूरी है। आप फालतू में डिबेट मत देखिए, फालतू डिबेट मत देखिए। आपको पता ही होगा कि गोदी मीडिया ने देश की नाक कटवा दी। सेना से रिटायर हुए विशेषज्ञ लिख रहे हैं कि गोदी मीडिया ने नैरेटिव वॉर में हरवा दिया। किसी भी युद्ध का यह जरूरी हिस्सा होता है कि आप धारणाओं में भी और सरकार और सेना के दावों में भी बढ़त बनाएं। उन बातों को ऐसे लिखें, ऐसे पेश करें कि लगे कि ये विश्वसनीय हो सकती है। लेकिन गोदी मीडिया ने इतना झूठ बोला कि दुश्मन छोड़िए, विश्व जनमत छोड़िए, अपने लोगों का भरोसा उठ गया। लोग बहुत परेशान थे कि ये हुआ क्यों। क्योंकि गोदी मीडिया के पास काम की खबर तो है नहीं, काम की बात भी नहीं है, दूसरों की फालतू बातों को लेकर डिबेट करता रहता है। तो इसलिए आप गोदी मीडिया मत देखिए, क्योंकि गोदी मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नैरेटिव वॉर में भारत को हरवा दिया है और भारत को कई स्तर पर यह शर्मिंदा कर रहा है। इसलिए गोदी मीडिया नहीं देखना है। लेकिन क्या देखना है? हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम फालतू बात को गोदी मीडिया से छीन लें। जब गोदी मीडिया के पास करने के लिए फालतू बात नहीं होगी तो क्या करेगा? आता तो कुछ और नहीं। सबसे पहले इसलिए आप गोदी चैनलों को अभी से देखना बंद कर दीजिए। 2016 से कह रहा हूं, टीवी मत देखिए। याद है अदानी पूर्व एनडीटीवी पर एक कार्यक्रम किया था, ब्लैक स्क्रीन। ये अंधेरा ही आज के टीवी की तस्वीर है। 2025 आ गया, कुछ भी नहीं बदला। फालतू का उनका एंकर चिल्ला रहा होता है। कांग्रेस का दफ्तर तुर्की में खोज रहा है। अरे भाई, देश में इतनी समस्या है, इतने लोग मीडिया कर रहे हैं, वो नहीं दिखाई देता। क्यों फालतू बात करते हो? फालतू बात हमें करने दो, तुम तो काम की खबर करो। वो भी झूठ ले आया कि कांग्रेस का तुर्की में दफ्तर है, लेकिन कांग्रेस को वेट करना चाहिए था। कांग्रेस ने गलती की, केस नहीं करना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था। अगर केस नहीं होता तो अगला स्टेप क्या होता आप जानते हैं? गेस कीजिए। फालतू बात में और क्या काम, गेस ही तो करना है ना। अब देखिए, मारिए सर्च गूगल में, लिखिए राहुल स्टोर, खूब मिलेगा आपको राहुल के नाम से। राहुल पेन शॉप, राहुल स्वीट्स, राहुल फ्रूट शॉप, चाय टू पान, सबकी दुकान राहुल के नाम पर आपको मिल जाएगी। इन सब का प्रिंट आउट लेकर आइए, गोदी एंकर को दे दीजिए। आएगा रात में, स्टूडियो का सारा मरकरी ऑन करेगा, निकालेगा इंग्लिश डिक्शनरी और चालू हो जाएगा। लेडीज भाई एंड जेंटलमैन बहनों, क्या आपको पता है राहुल के नाम पर देश में कितनी दुकानें? यही है लेडीज जेंटलमैन, यही है इनके पास रह गया है फालतू बात। सोचिए कितना शानदार पेशा था हमारा। बहुत काम होता था, 1000 तरह के अवसर थे, पत्रकारिता होती थी, नए नए युवाओं को नौकरियां मिलती थी। सब खत्म, खाली मोदी मोदी होता है। बीजेपी का वर्कर भी खाली बैठा हुआ है, उसके पास भी कोई काम नहीं है। उसको मन करता होगा सुबह शाम कि अपने नेताजी का जिंदाबाद करें, लेकिन जैसे ही बोलने जाता होगा उससे पहले गोदी मीडिया वाला चालू हो जाता है। कार्यकर्ता जिंदाबाद क्यों बोलता है? आपको पता है वो फालतू बात नहीं है, उसकी मेहनत की बात है, हक है, चिल्लाता है ताकि नेताजी की नजर पड़ जाए और वो खुश हो जाए तो कुछ मिल भी जाए। लेकिन अब उसके पहले ही कार्यकर्ता जिंदाबाद बोल रहा है, उसके पहले ही गोदी एंकर मोदी मोदी करने लग जाता है, तो कार्यकर्ता का काम बंद नहीं हो गया? उसके पास तो फालतू काम भी नहीं है। अब बीजेपी का कार्यकर्ता जरूर कंफ्यूज होगा। मोदी जी को देखना चाहिए कि कहीं उनका खाली कार्यकर्ता बैठे बैठे सच्चा पत्रकार ना बन जाए, कि जिन्हें पत्रकारिता करनी है वो जब कार्यकर्ता का काम कर रहे हैं तो कार्यकर्ता खाली बैठा बैठा क्या करे? चलो कुछ पत्रकारिता करते हैं। तो फालतू बात ही राष्ट्रीय बात है एंड रचनात्मक बात है। फालतू बात ही साहित्यिक बात है। जब फालतू बात ही करनी है तो क्यों ना ओरिजिनल फालतू बात की जाए। नई सड़क चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ई लोग के पास काम है नहीं कुछ, दिन भर इसी में लगे हैं कि किसके घर में छापा मारना है, किसको डरवाना है, किसका चैनल बंद करवाना है, किसको जेल भिजवाना है, किसका पासपोर्ट जब्त करवाना है। ये सब पूछिए तो प्रधानमंत्री देखिए अपना काम कितना गिनवाते हैं। उनसे उनका असली काम मत पूछिए, बताने के लिए है भी नहीं कुछ। फालतू बात आपने सुनी, फालतू बात कीजिए। गोदी चैनल देखना बंद कीजिए। शाम होते ही दोस्तों के साथ फालतू बातें शुरू कर दीजिए। कुछ ना मिले तो नाखून काटिए, नाखून कटा हुआ हो तो कोई बात नहीं, बाल काटिए, बाल भी कट चुका हो तो नाक साफ कीजिए, मगर गोदी मीडिया से कहिए भाई देश की नाक मत कटवाओ। नमस्कार।